यह एक प्रसिद्ध तेनालीराम की कहानी है जो चतुराई और हास्य से भरपूर है। तेनालीराम और मूर्ख ब्राह्मण। एक बार राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक ब्राह्मण आया और बोला, महाराज, मैं स्वर्ग से आया हूँ। वहाँ आपके पिता बहुत दुखी हैं। उन्होंने कहा है कि आप उन्हें स्वर्ण मुद्राएं और वस्त्र भेजें ताकि उनका जीवन सुखमय हो सके। राजा थोड़े चिंतित हुए। तभी तेनालीराम ने यह बात सुनी और मुस्कुराने लगे। राजा ने ब्राह्मण की बात पर विश्वास कर लिया और उसे स्वर्ण मुद्राएं और रेशमी वस्त्र देने की आज्ञा दी। पर तेनालीराम को उसकी चालाकी पर शक हुआ। अगले दिन तेनालीराम ने दरबार में आकर कहा, महाराज, कल रात मैंने आपके पिता को सपने में देखा। उन्होंने कहा है कि स्वर्ण मुद्राएं और वस्त्र एक मूर्ख ब्राह्मण के हाथ लग गए हैं। उन्होंने कहा है कि उसे तुरंत स्वर्ग भेजा जाए। यह सुनते ही वह ब्राह्मण डर गया और सच कबूल कर लिया कि वह झूठ बोल रहा था। राजा ने उसकी सजा तय की और तेनालीराम की चतुराई की खूब प्रशंसा की। एक बार तेनालीराम को पता चला कि उनके गांव में चोरों का गिरोह सक्रिय हो गया है। उन्होंने सोचा कि अगर सब कुछ न किया गया तो उनका घर भी निशाना बन सकता है। तेनालीराम ने एक योजना बनाई। उन्होंने रात को जोर जोर से अपने नौकर से बात की, सुनो, मैं आज रात यह सारी सोने चांदी की चीज़ें कुएं में छिपा रहा हूँ। कोई चुरा न ले, इसलिए यही सब से सुरक्षित जगह है। चोरों ने बाहर से यह सब सुन लिया। सोचा वह सोना सीधे कुएं में है। रात भर चोर आकर कुएं में बाल्टियां डालते रहे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला क्योंकि कुएं में कुछ था ही नहीं। थक हार कर सुबह होने तक चोर बेहाल हो गए। तभी तेनालीराम ने सिपाहियों को बुला लिया और सारे चोर पकड़े गए। एक बार राजा कृष्णदेव राय ने दरबारियों को एक विचित्र काम सौंपा। उन्होंने कहा, जिस किसी ने भी अब तक की सबसे बड़ी मूर्खता की हो वह उसे लिखकर लाए। हम सबसे बड़ी मूर्खता को इनाम देंगे। अगले दिन सभी दरबारी अपनी अपनी मूर्खताएं लेकर आए। किसी ने गलत व्यापार में पैसा लगाया, किसी ने धोखा खाया, किसी ने घर बेचकर घोड़ा खरीदा। फिर तेनालीराम आए। उन्होंने एक कागज पर सिर्फ इतना लिखा था, मैंने इन मूर्खों की मूर्खता देखने के लिए अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। सभी हंस पड़े। राजा भी मुस्कुराए और बोले, तेनालीराम, तुमने तो सबको मूर्ख बना दिया। इनाम तो तुम्हारा ही बनता है। एक दिन राजा कृष्णदेव राय ने अपने दरबार में ऐलान किया, मेरी कीमती हीरे की अंगूठी महल से चोरी हो गई है। जिसने भी यह अंगूठी चुराई है वह जरूर दरबार में मौजूद है। राजा ने आदेश दिया, दरबार में मौजूद सभी लोगों की तलाशी ली जाए। पर तेनालीराम ने कहा, महाराज, यदि आप अनुमति दें तो मैं चोर को बिना तलाशी के पकड़ सकता हूँ। राजा ने हामी भरी। तेनालीराम ने सभी दरबारियों को एक एक लकड़ी की छड़ी दी और कहा, यह जादुई छड़ी है। अगर किसी ने चोरी की है तो उसकी छड़ी सुबह तक 1 इंच लंबी हो जाएगी। सभी दरबारी छड़ी लेकर घर चले गए। अगली सुबह जब सभी वापस आए, तेनालीराम ने सभी की छड़ियाँ देखी और एक दरबारी को पकड़कर बोले, यही है चोर। राजा ने पूछा, तुमने कैसे पहचाना? तेनालीराम मुस्कुराए और बोले, इस चोर ने डरकर अपनी छड़ी 1 इंच काट दी थी क्योंकि इसे लगा कि वह बढ़ जाएगी। बाकी सबकी छड़ियाँ वैसे की वैसे थी। राजा ने उस दरबारी की तलाशी ली और अंगूठी मिल गई। एक बार एक नकली साधु विजयनगर आया और दावा करने लगा, मैं चमत्कारी हूँ। भगवान ने मुझसे कहा है कि
जो मुझे 1 महीने तक रोज स्वर्ण 100 मुद्राएं देगा उसे अमृत मिलेगा। कुछ लोग उसकी बातों में आ गए। राजा कृष्णदेव राय भी प्रभावित हो गए और सोचने लगे कि क्यों ना कोशिश की जाए, लेकिन तेनालीराम को उस साधु पर शक हुआ। उन्होंने एक योजना बनाई। तेनालीराम अगले दिन साधु के पास पहुँचे और बोले, हे महात्मा, आपने अमृत का वरदान पाया है, तो क्यों ना आप इसे साबित करें। हम आपको कुएं में बांधकर फेंकते हैं। अगर आप सच में अमर हैं तो कुछ नहीं होगा। साधु डर गया और बोला, नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, मैं सिर्फ ईश्वर का सेवक हूँ, चमत्कारी नहीं। तेनालीराम ने राजा को सच्चाई दिखाई और राजा ने उस नकली साधु को नगर से बाहर भगा दिया। कहानी से सीख, अंधविश्वास में पड़ने से पहले बुद्धि का प्रयोग जरूरी है। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। झूठ और धोखेबाजी कभी नहीं चलती। चतुराई और बुद्धि से सच्चाई सामने लाई जा सकती है। चतुराई से बिना बल प्रयोग किए किसी बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। जब दूसरों की मूर्खता दिखे तो सबसे पहले खुद को देखना चाहिए कि हम उसमें क्यों शामिल हुए। डर हमेशा झूठ और अपराध को उजागर कर देता है। चतुराई से सत्य को जाना जा सकता है।